हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने नेजल चैम्बर के बारे में पढ़ा था। ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था रीजंस के बारे में। एक था वेस्टिबुलर रीजन, एक था रेस्पिरेटरी रीजन और एक था ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, तो वेस्टिबुलर रीजन ये जो सामने वाला पार्ट है वो है, और ऑल्फैक्टरी रीजन हमको ये बताता है जहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, निडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो हमको बताती है कि द स्मेल इज बैड, और या फिर आप एक तरीके से वही वाला एग्जांपल ले सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि आप कहीं से गुजर रहे हो, आपको स्मेल, आपको कोई जानवर मरा हुआ है तो आपको पता चल जाता है। तो वो कैसे पता चलता है? और आपको पता चलता है घर में कुछ खाना बहुत अच्छा बन रहा है, तो वो कैसे पता चलता है? तो वो निडेरियन मेम्ब्रेन बताती है आपको, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑल्फैक्टरी रीजन में प्रेजेंट होती है। एंड द रेस्पिरेटरी रीजन इज दिस, ऑल द होल पार्ट, दिस part is known as the respiratory reason. So now today we are going to start the नेजल कॉन्का। नेजल कॉन्का क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम नेजल चैम्बर में ही चल रहे हैं, तो इसमें अभी हम नेजल कॉन्का के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है एक दूसरा डायग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप यू लाइक इट। सो इसमें आप देख सकते हो, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रीजन ऊपर वाला पार्ट है, ये इससे बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें मुझे कॉन्का के बारे में एक्सप्लेन करना था, उसको लेबल करना था, तो इसलिए मैंने डिफरेंट डायग्राम बनाया। सो अगर आप देख सकते हो, ये अपर वाला जो रीजन है ये ऑल्फैक्टरी है, ये वाला रेस्पिरेटरी रीजन है, और ये वाला जो पार्ट है ये है वेस्टिबुलर रीजन। ओके, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्का, आप देख सकते हो हमारा जो नेजल चैम्बर है, हमारा जो नेजल चैम्बर है, या हम नेजल कैविटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बोन्स के, किसके, हड्डियों के, बोन्स के उभार पाए जाते हैं, एलिवेशंस पाए जाते हैं। ठीक है, एलिवेशंस का मतलब क्या होता है? उभार होता है। ठीक है, तो एलिवेशंस पाई जाते हैं, इन्हीं एलिवेशंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्का। इन्हीं एलिवेशंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्का। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप के होते हैं। जो आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है वो है सुपीरियर नेजल कॉन्का, जो मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज मिडिल नेजल कॉन्का, और जो इंफीरियर वाला पार्ट दिख रहा है जो सबसे नीचे है पिंक कलर का, दैट इज इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप अपनी जीभ को ऊपर वाला जो आपका पार्ट है माउथ का, उस पर टच करो तो आपको हार्ड पैलेट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हार्ड पैलेट क्या है, सॉफ्ट पैलेट क्या है। आप टच करोगे तो आपको हार्ड पैलेट फील होगा, और उसके पीछे आप थोड़ा सा टच करोगे अपनी टंग से तो आपको सॉफ्ट पैलेट फील होगा। तो ये वाला पोर्शन आपका हार्ड पैलेट है, ये वाला जो है वो सॉफ्ट पैलेट है। तो हार्ड पैलेट एक्चुअल में बकल कैविटी, या हमारा जो मुंह वाला जो एरिया होता है और जो हमारा नेजल चैम्बर होता है उसको सेपरेट करता है एक तरीके से। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉन्का की, ये कॉन्का का रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तब आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ मैं ऑक्सीजन को ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करवा रही हूँ, फाइन, ओके, और नाउ ये जो दूसरा डायग्राम बना हुआ है ये ऐसे ऐसे करके वो ट्रैवल कर रही है। तो अब जो अगर वो ट्रैवल कर रही है ये 2 मैनर्स में, तो आप मुझे बताइए कि इसमें से दोनों में से कौन सा वाला जो ट्रैवलिंग टाइम है वो ज़्यादा होगा? कौन सा वाला जो ट्रैवलिंग टाइम है वो ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि रेस्पिरेटरी रीजन को हम एयर कंडीशनर बोलते हैं, और मैंने बताया था कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, तो अभी मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, क्या है जो आपकी एयर है। अब आप मेरी पेन को देखना, और मेरी पेन कहाँ कहाँ जा रही है उस पर ध्यान देना। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से इनहेल किया तो यहाँ से आपकी जो एयर है, जैसे आपने ऑक्सीजन क्या किया, इनहेल किया, तो आपकी जो एयर है, दिस पेन इजंट वर्किंग, वेट, लेट मी टेक द अनदर पेन। ओके, सो नाउ हियर आपका जो ऑक्सीजन है वो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से
तो ऑब्वियस ही बात है, ये जितने भी कॉन्का यहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी वजह से जो बोलना चाहिए नेजल पैसेज है, उसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम एयर का बढ़ जाता है। मैंने बताया था अगर आप एकदम गर्म हवा अपने लंग्स को देंगे तो आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। सो अगर आपने यहाँ पर एयर कंडीशनर रखा है, ये रेस्पिरेटरी रीजन में ये जो कॉन्का प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है किसका, एयर का, और इसीलिए वो ठंडी हो जाती है और उसके बाद वो आपके लंग्स तक पहुंचती है। इसको एक और बार समझते हैं। हमने पढ़ा कि जो हड्डियों के उभार होते हैं, हड्डियों के उभार होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्का कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। जो ऊपर वाला होता है वो है सुपीरियर, और जो नीचे वाला होता है मतलब मिडिल वाला होता है वो होता है मिडिल नेजल कॉन्का, और जो नीचे है दैट इज इंफीरियर कॉन्का। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ये नेजल चैम्बर और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। कौन, हार्ड पैलेट। यहाँ पर भी वही पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ द ट्रैवलिंग एयर O2 जो हम इनहेल करते हैं, ड्यू टू विच द एयर बिकम्स कूल एंड देन गोज टू द लंग्स। ये आपके बॉडी टेम्परेचर से इक्वल हो जाती है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे एक एयर कंडीशनर चैम्बर है जो कि रीज़न है, जो कि रेस्पिरेटरी रीज़न है, वो एयर को ठंडा कर देता है जिसकी वजह से वो कूल हो जाती है और उसके बाद वो लंग्स तक पहुँचती है, क्यों, ड्यू टू दिस कॉन्कास। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेजल कॉन्का लिटिल बिट। एट सेवरल प्लेसेस द बोन्स अराउंड द नेजल पैसेज फॉर्म आउटग्रोथ। आप लोगों को दिख रहा है कि आपका जो नेजल पैसेज है वहाँ पे कुछ आउटग्रोथ्स हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्का। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द अनदर पॉइंट, दीज आउटग्रोथ्स आर कॉल्ड, इनको और क्या कहा जाता है, ये चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इनका दूसरा नाम क्या है, टर्बाइनल बोन्स भी कहा जाता है, और उसके बाद इसको टर्बिनेट्स भी कहा जाता है, और ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्का। ठीक है, ड्यू टू दिस आउटग्रोथ द नेजल पैसेज इज लॉन्ग एंड स्पाइरल। ऑब्वियस ही बात है, इसी की वजह से ये जो टाइम टेकिंग जो ऑक्सीजन का जो ट्रैवल है वो बढ़ जाता है, ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है, ये कॉन्के जितने भी प्रेजेंट है इतने सारे, उसकी वजह से इसका टाइम जो है वो बढ़ जाता है और हवा जो है वो ठंडी हो जाती है और फिर वो लंग्स तक पहुँच जाती है। दिस हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। इसी तरीके से ये टेम्परेचर को बॉडी के लेवल पे और लंग्स का जो हमारा मतलब एयर का जो एक तरीके से बोला जाए, दिस हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। सो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं होना चाहिए, तो इसी वजह से वहाँ पे एक रीज़न प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रीज़न, जो कूल डाउन कर देता है एयर को, और फिर हमारा लंग्स पूरी तरीके से प्रिवेंट होता है, ड्यू टू विच रीज़न, द रेस्पिरेटरी रीज़न। सो दिस इज ऑल अबाउट द nasal concha. In the next video we are going to talk about the pharynx, so please keep watching the videos guys, keep revising, and please do share the video. Thank you.